हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हेल्थी जीके पर। आज हम विजिलेक कैप्सूल पर विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे लाइक जरूर करें। विजिलेक कैप्सूल एक प्रोबायोटिक और मल्टीविटामिन दवा है जो स्पेशली पेट की समस्याओं का इलाज और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करने का कार्य करती है। टोरेंट फार्मा विजिलेक कैप्सूल की निर्माता कंपनी है। इस मेडिसिन को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची आवश्यक नहीं होती है क्योंकि यह एक ओवर द काउंटर दवा है, लेकिन पेशेंट अपनी समस्या के अकॉर्डिंग डॉक्टर की मदद से इस दवा का डोज ले सकते हैं। इसकी 15 कैप्सूल की कीमत 63.05 रुपए होती है। विजिलेक केवल कैप्सूल रूप में ही नहीं आती है, बल्कि आप इसके टैबलेट, सिरप और पाउडर रूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विजिलेक के अन्य कई वेरिएंट जैसे विजिलेक पीटी टैबलेट, विजिलेक ड्राई सिरप और विजिलेक पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। नोरबी कैप्सूल, स्पोलेक डीएस टैबलेट और प्रीप्रो कैप्सूल विजिलेक कैप्सूल के नामी विकल्प है। विजिलेक कैप्सूल में कई विटामिन और लैक्टोबैसिलस को शामिल किया जाता है। इस दवा में खासकर थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन और फोलिक एसिड जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ऐड किया जाता है। आगे हम इन विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक घटकों का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब हम बुरे बैक्टीरियाओं को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा या गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिससे बुरे के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी शरीर से खत्म हो जाते हैं। प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं। ये जीवाणु कोलेस्ट्रॉल को कम करने, पोषक तत्वों को सोखने, भोजन को पचाने, संक्रामक दस्त से छुटकारा दिलाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस भी एक प्रकार का अच्छा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक से होने वाले दुष्प्रभावों को ठीक करता है। लैक्टोबैसिलस दही में भी मौजूद होता है, इसीलिए अक्सर पेट खराब होने पर दही खाने की सलाह दी जाती है। विजिलेक के कंपोजिशन में शामिल विटामिन के क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। विटामिन B1 को ही थायमिन के नाम से जाना जाता है। यह मेटाबॉलिज्म में सुधार कर डाइजेशन पावर बढ़ाता है। थायमिन कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलकर शारीरिक और मानसिक कमजोरी दूर करता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाता है और एनीमिया का उपचार करता है। यह मुक्त कणों के प्रभाव को कम कर ऑक्सीडेटिव तनाव से छुटकारा दिलाता है। विटामिन B3 को ही नियासिन कहा जाता है। यह शरीर में वसा और शुगर को कम कर उच्च कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल रखता है। नियासिन की कमी होने पर शरीर की कई प्रतिक्रियाएं ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, जिस कारण हमारा शरीर एक्शन पर लेट रिएक्शन कर सकता है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। यह व्हाइट ब्लड सेल्स में वृद्धि कर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। यह नींद, भूख व मूड में सुधार करता है और हमें फिट व हेल्थी महसूस कराता है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। यह पोषक तत्व शरीर में रेड ब्लड सेल्स बढ़ाता है और बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। विजिलेक कैप्सूल बहुत सारी स्थितियों में फायदा कर सकती है, जैसे यह दवा एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से होने वाले डायरिया को ठीक करने में कारगर होती है। आंतों में होने वाले संक्रमण को ठीक कर यह दवा पाचन तंत्र में सुधार करती है, या फिर आंतों के माइक्रोफ्लोरा में बदलाव आने से जो पेट की समस्याएं पैदा होती है उन्हें ठीक करती है। यह दवा खट्टी डकारों को मिटाती है, इरेबल बाउल सिंड्रोम का उपचार कर सकती है, गैस से छुटकारा दिलाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को पूरा करती है, एंटीबायोटिक्स के ज्यादा सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव करती है। विजिलेक कैप्सूल से होने वाले फायदों के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट healthyGK.com पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शरीर की अलग प्रतिक्रिया या गलत खुराक लेने पर इस दवा से कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, भूख न लगना, त्वचा में जलन या लाल चकत्ते होना, नींद के पैटर्न में बदलाव होना इत्यादि। इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स होने पर इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें और किसी अच्छे चिकित्सक से इस बारे में बातचीत करें। दोस्तों, विजिलेक कैप्सूल की सही खुराक के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। विजिलेक कैप्सूल की सही खुराक व्यक्ति की मौजूदा हालात पर निर्भर करती है। यदि आपको पेट या संक्रमण की समस्या ज्यादा हो रही है तो इस दवा का सेवन अपने डॉक्टर के परामर्श से ही करें। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति इस दवा की दिन में 2 कैप्सूल ले सकता है। इसकी एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और दूसरी रात में डिनर के बाद लेनी चाहिए। विजिलेक कैप्सूल को भोजन के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी 2 लगातार खुराकों के बीच कम से कम 4 से 6 घंटों का समय अंतराल अवश्य रखें।
बच्चों में इस दवा की खुराक देने के लिए किसी विशेषज्ञ की राय लें। विजिलेक कैप्सूल को लेते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, मतलब इसे कुछ मामलों में सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना होता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी जब ब्लड वेल्स में ब्लड क्लॉट होने लगता है तो ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी में विजिलेक कैप्सूल का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पेप्टिक अल्सर के मामलों में इस दवा का सावधानी पूर्वक सेवन करें। कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हृदय से जुड़ा कोई विकार होने पर विजिलेक कैप्सूल का प्रयोग न करें। यदि आप गर्भवती है या शिशु को फीडिंग कराती है तो स्ट्रिक्टली इस दवा का प्रयोग खुद की मर्जी से न करें, बल्कि अपने डॉक्टर की राय लें। बायोटिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कार्बामाजेपाइन और एल्कोहलिक रासायनिक घटकों के साथ विजिलेक कैप्सूल का सेवन न करें। अगर इस मेडिसिन को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक व शेयर करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें। थैंक यू।